समस्या नहीं आई। इंद्रराज भी प्रसन्न है, बादल किए हुए हैं, देखो अभी बादल है शायद, देखो ना बादल है ना। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था जब यहाँ विहार कर रहा था, विश्वास में बहुत तेज गर्मी थी। मैंने सोचा कोट खाओ पंचगढ़ में क्या होगा, पर कोट खाओ में भक्ति देख करके 5 दिन से मैं 3 दिन 4 दिन हुए, मुझे गर्मी महसूस नहीं उतनी जितनी मैं सोच रहा था। क्यों? इस श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है, श्रद्धा का। वास्तव सच बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी उपस्थिति होने की जितनी कोट खादम में आज के दिन, वर्किंग डे होते हुए भी, शादी सावा होते हुए भी बहुत अच्छे लोग। अभी मैंने दीपक से बात कही छोटी सी, मैंने उसका मन लिया, मैंने मन तो लो, मैंने ज्ञानी इतना था, मैंने वहां की भाषा में नहीं, तुम्हारे होते नहीं हुई ऐसो। बोले महाराज कहाँ रखो थे, इतनी अच्छो है। मतलब समझ गए ना क्या? बोले बुंदेलखंड में उतना अच्छा माहौल नहीं है जितना कि छोटे से गांव में। देखो बड़े शहर में और बड़े बड़े आचार्य के संग हो जाए कोई आश्चर्य नहीं, पर विश्रांत सागर तो छोटे से महाराज और छोटा सा गांव और इतना माहौल कि बड़े बड़े आचार्य भी जो काम ना कर पाए वो छोटे से गांव वालों ने कर दिया। और ये तो मानता हूं मैं कि छोटे से गांव वालों की भावना भी विशुद्ध थी, ध्यान रखना, विशुद्ध भावना, तभी यह कार्यक्रम अपने सक्सेसफुल विशेष रूप से, क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से जन्म कला महोत्सव विशेष रूप से माना जाता है। दमाद जी, जमाई जी अपने ससुराल गए थे। ससुराल में एक शेर परेशान कर रहा था, और जब शेर परेशान कर रहा था तो विश्वास मानो लोगों से रहा नहीं गया, बहुत परेशान हो गए बेचारे, कहीं शेर किसी को काटे, कहीं कुछ करे, कहीं खाए, कहीं कुछ। दमाद पहुंच गया, दमाद पहुंचा, जमाई साहब। गांव में क्या होता है बुंदेलखंड में विशेष रूप से जमाई की पूजा मतलब सम्मान होता है। मैंने एक दिन बताया था, अभी भी होता हो तो पता नहीं, लड़की दमाद के पैर छूते हैं, यही कारण वादीनाथ का बताया था सम्मान, वो कल चर्चा करेंगे। पर आज भी ऐसी स्थिति है छोटे छोटे गांव में, तो यहाँ भी होता तो मुझे पता नहीं। लड़की जमाई सम्माननीय पूजनीय माना जाता है, सास ससुर का ध्यान रखना। तो वो जमाई जब जाता है ससुराल में, घर में तो भले वो झाड़ू लगा ले यहाँ की वहां सब कुछ कर लें, पर जब कहाँ की है बोली है, बोलना बोली की है, जब ससुराल जाते हैं घर में तो पोंछा भी लगा लेंगे, घर में तो कटोरी साफ भी कर लेंगे, घर में थाली भी साफ कर लेंगे, और घर में तो अपने कपड़े भी धो लेंगे, लेकिन ससुराल जाते हैं हाँ जीजा जी चाय पियोगे? अभी मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा जीजा जी खाना खा लो? अभी टाइम नहीं हुआ, बाद में खा लूंगा मैं। अच्छा बहुत बढ़िया। जीजा जी एक लड्डू ले लो। और नहीं यार, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही अभी, तो आराम से जाके सो जाएगा। वाह जीजू, हे जीजू हे जीजू, क्या जीजू बना बैठा है, मस्त है। और क्या सम्मान मिलता है, क्या पूछ होती है। जीजा तो बिल्कुल मस्त पीता है। मालूम एक बात, एक काम करना, ठीक है अच्छे से जाओ, अच्छे से रहो, ध्यान रखना क्या नहीं बंटी, यदि द्वारी जाए ना तो नाश्ता मिले प्लेट में तो छोड़ना नहीं खाली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में तो कचौड़ी खाते हैं ना तो दाना भी पोंछ के खा जाते हैं, गुलाब जामुन मिलती है तो चाशनी भी चाट जाते हैं, पर ससुराल में जाते छोड़ने की आदत पता नहीं क्यों परंपरा बनी है, थोड़ी छोड़ना ही छोड़ना है। ससुराल में जाएंगे कोई सामग्री खाएंगे ना, मान लो ये प्लेट रखी, इसमें नमकीन, इसमें लड्डू, इसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इसमें अंगूर, इसमें कुछ काजू कतरी, इसमें नमकीन, इसमें मूंगफली, और ये मालूम क्या खाएंगे। आधा खाएंगे आधा छोड़ाएंगे। क्यों? नेक है, दस्तूर है क्या ससुराल में छोड़ने का? नहीं, भूल के नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे यहाँ हो, यहाँ तो नहीं छोड़ रहे तुम लोग भोजन, व्यवस्था बना रहे माइक वाले की संचालक व्यवस्था, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए खाना। हमने देखा निबाई वगैरह में बड़ी बड़ी होती टंकी बनी रहती है, वहां पर जूठा जब पड़ा रहता है, जहां डिस्पोजल वगैरह, आधी की आधी कचौड़ी, एक एक कचौड़ी समोसा पड़ा, समोसा मतलब वहां व्यवस्था है कि केला के समोसे बनाते, मटर के समोसे बनाते, आलू के नहीं, सामूहिक जब धर्म का भोजन आदि होता है समाज का, तो पड़ी रहते हैं, पूरी पूरी पड़ी रहती है, सब्जी तो पता नहीं कितनी पड़ी रहती, दाल वो घर में होता है। तो मैंने माताओं को देखा है, पति की थाली में से नमक भी उठा के खा लेती हैं, नमक भी वेस्टेज ना जाए। क्यों भाई? और थाली में सब्जी बच जाए ना तो स्वयं खा जाती पहुंच के। वहां तो जे ढली, जय जय नाथ परम गुरु होए, फिरी की दाल चाहे कुछ भी होए। करते हो ना ऐसा? नहीं, भूल के नहीं करना चाहिए। वहां अहंकार मालूम, वो लोग जीजा जी शक्ति वाले हैं, जीजा जी हमारे यहाँ शेर परेशान कर रहा, आपके लिए अच्छा कर सको कर दो। ध्यान रखना, काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना है।
अभी नाम सुनाऊंगा, स्थान सुनाऊंगा और स्थिति सुनाऊंगा क्या बनी। उन्होंने हाँ मैं एक कदम में कहा, बोले शेर परेशान कर, बोले शेर कहाँ रहता है, बोले गुफा में, बोले अंदर कब जाता है, बोले रात में, बोले दिन में कहाँ रहता है, बोले बाहर, नहीं रात में बाहर रहता है, दिन में बोले सुबह जल्दी जल्दी आ जाता है। तो फिर क्या किया, जब वो गुफा में शेर बाहर था उसके पूर्व छाने यानी कंडा, घास, कागज भर दिए और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल, क्या बोलते हैं मिट्टी तेल बोलते ना, केरोसिन तेल को मिट्टी तेल डाल दिया। और शेर जब अंदर गया उसने पिंजरा बंद कर दिया, ऊपर से और छाने यानी कंडे बोलते ना, कंडा छाने दोनों बोलते हैं, घास भर दी। और विश्वास मानो, किसको बोलो ना, शेर को जला दिया जिंदा। लोग तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जीजा जी की प्रसन्नता हो गई लगी, पर वो तिरंच निदान के साथ मरा। सत्य घटना है, ध्यान रखना, तिरंच वो शेर निदान के साथ मरा, मैं इसका बदला लूंगा। अगले भाव में शेर मर करके एक ब्राह्मण के यहां जन्म लिया, किसान के यहां। दामाद धीरे धीरे चल करके बैराग हो गया, दीक्षा ले ली, दामाद दीक्षा ले ली, विश्वास करना ज्ञानी। और वहां पर विहार करते करते जहां शेर ने जन्म लिया था, शेर ने मतलब वो ब्राह्मण ने, वो वहां पहुंचते हुए वहां साधना पहुंच गए। वो वहां साधना में खेत में साधना करने लगे, जब साधना करने वाले ध्यान करने बैठ गए तो वहां खेत में जो किसान था, देखो निमित्त कैसे मिलते हैं। वो किसान जब गया उसने कहा महाराज बैठे इस खेत में, चलो अपन दूसरे खेत में काम कर लें, इस खेत में रहने में महाराज डिस्टर्ब होगा। लेकिन महाराज के कान में दूर से आवाज बोलता है, महाराज मेरी पत्नी भोजन लेके आएगी, उनसे कह देना उस खेत में है, यहां मैं नहीं हूं, भोजन वहां दे के आ जाए, लौट के वापस चले जाए। विश्वास करो महाराज तो ध्यान में लीन थे, साधना में लीन थे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था। वो किसान चला गया सुना करके, पत्नी आई, उसने देखा मेरा पति नहीं दिख रहा, किसान नहीं दिख रहा, यहां वहां देखा, देखते देखते महाराज से पूछा, महाराज यहाँ कोई आदमी यानी हमारा पति दिखा क्या, हम भोजन लेके आए हैं, कहीं वो तो बताओ। विश्वास करो महाराज कुछ नहीं बोले, पत्नी वापस चली गई। किसान भूखा दिन भर खेत में काम करता करता गुस्सा आई उसे पत्नी के ऊपर, वो सोचा पत्नी लेके नहीं आई। और बुंदेलखंड में कहावत है, भूखा किसान और खिसियाना सुमान, समझ रहे ना, इनसे बच के रहना, नहीं समझे। भूखा किसान यानी किसान भूखा हो उसको गुस्सा ज्यादा आती है। वैसे तो भूखे पेट लगभग हमारे यहाँ एक दो ज्ञानी और हैं, उनकी भूख लगी हो, कहीं देवी लेट करे ना और कहीं थोड़ी सी लेट कर दे, मैं नहीं करूंगा भोजन, जे रखे ताली जे, क्यों पता नहीं कुछ लोगों को इतनी गुस्सा आती है। मुझे गुस्सा करने वालों को गुस्सा आती है, बोल के गुस्सा नहीं आती। कुछ लोग भगवान इतना समझाता हूं मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतनी गुस्सा, ऐसा मुंह दिखता है जो स्वान सुअर बंदर होते ना, बिल्कुल बंदरों। हमारे आचरण लिखा है, गुस्से वाला चेहरा मरकट बंदर का चेहरा दिखता लाल लाल हो, ऐसा दिखता। कुछ लोगों का चेहरा तो इतना खराब है, बिल्कुल इतना खतरनाक बंदर सुअर स्वान, कुछ भी महिमा दे दो, मरकट का दिया है, गुस्सा का चेहरा अलग दिख जाता, क्रोधी कसाई। भगवान आगम में लिखा है, ध्यान रखना भैया, मालूम एक आचार्य महाराज लिखा है, उपवास करने वाला श्रेष्ठ है, उपवास करने वाला श्रेष्ठ है, पर इसका नंबर उसके बाद आता है जो कितनी भी प्रतिकूलता है फिर भी क्रोध नहीं करता, क्षमा भाव रखता है। मतलब कहने का मतलब क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति उपवास करने वाले से श्रेष्ठ है। और क्रोध में आग बबूला हो गया व्यक्ति, और इतना बबूला हुआ पत्नी को लिया डंडे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो क्या करते हैं, कुछ नहीं सोचते, ले धड़ाधड़, गुस्सा नहीं करना पत्नी पर, समझ रहे ना बंटी ज्ञानी। हाँ कुछ भी हो जाए शांत प्रेम से, अरे ज्ञानी तुम्हारी शान घट जाती, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। खुश होकर कहो ना, गुस्से में क्या, प्रसन्नता में, प्रेम से। प्रेम में बहुत बड़ा जादू है। और जो तुम बैठे हो ना, ये लोग वाले जो छोटे बच्चे, वो चर्चे थे ना, चर्चे पंडित करे थे, 10 पर छोटा सा पंडित साहब 3 साल से जुड़ा है मेरे से, 2012 में शायद शुरू, 13 से तो हो ही गया, 13 से आज 18 साल, अभी 8-9 साल का है शायद, कितने साल का हो गया, 9 साल का, 9 साल का है, 3 या 4 साल जुड़ा है।
अभी मैंने कल एक बच्चे बताए थे जयपुर के विजयकांत के 2 बच्चे, जब मैं भवानी निकेतन में था, बिल्कुल छोटे छोटे थे, 2012 से वृत्ति करने शुरू किया था उन्होंने भवानी निकेतन में। जब से उनका पिता, उनके बच्चे दोनों और भी बहुत सारे लोग वैसलनगर आदि अभी भी कंटिन्यू जुड़े हैं। क्या अभी भी कंटिन्यू, विश्वास मानो। छोटे छोटे बच्चे इतने साल, 5-6 साल, कई साल, कई बड़े हो गए, कई जो छोटे थे, ये तो अभी लड़का था, पति बन गया, कुछ दिन बाद पिता बनेगा, पिता के बाद दादा बनेगा, दादा के बाद पता नहीं क्या क्या बनेगा, और क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, बस स्थिति चली जाती है, वही निकल जाती है। तो हमारा कहने का मतलब ध्यान रखना, गुस्सा नहीं। जितने लोग बैठे ना, ये सब किसके कारण बैठे हैं? प्रेम के कारण। हम गुस्सा करें, नाराज हों, भगाएं, ये कोई नहीं बैठने वाला आज। इसलिए प्रेम में जिंदगी है, सुख है, आराम है। ध्यान रखना, उनने गुस्सा में आग लगा दी, निदान मान लिया, वहां शेर हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, उसको गुस्सा ही पत्नी को मारना प्रारंभ किया। और जब पत्नी को मारा, बोले मुझे मार क्यों रहे हो? बोले तू खाना देने क्यों नहीं आई? मैं तेरे लिए कमा रही हूं, कर रहा हूं, तूने खाना? बोले मैं खाना देने गई थी। बोले कहां गई थी? बोले खेत में। बोले महाराज ने नहीं बताया क्या? बोले नहीं बताया। बस गुस्सा चेंज, इसके तरफ समाप्त। महाराज नंगा, मैं देखता हूं उसको, देखना वो शेर, समझ में आया ना? नहीं, ध्यान देना, सत्य घटना है माता, अभी नाम बता रहा हूं। और फिर महाराज को नमोस्तु भी करोगे, भगवान भी बन गए वो। लेकिन परिगमन करने निकला, गुस्सा करने का क्या हाल निकला? उस किसान के शेर को जिसने जलाया था, खेत में ब्राह्मण बन गया, वो अपने घर में खेत में खेती करने आया, महाराज बन गए, साधना कर रहे थे। विश्वास करो, जाकर के गुस्सा, भोग, परिणमन निमित्त नंगे तेरे खातिर में गया था, तेरे ही खातिर मैंने खेत छोड़ा था, और तूने मेरी पत्नी से नहीं बताया भोजन ले, अभी देखता हूं तुझे। वहां कपास का पेड़ लगा था, कपास मतलब रुई निकलती, जिसमें कपास का पूरा उसने निकाला, बिल्कुल सत्य दृष्टांत थे, और पूरा शरीर को लपेट दिया जैसे शेर को भरा था। देखो निमित्त परिणमन। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे भाई भाई हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, बैर मत रखना, और किसी को किसी से नीचे मत दिखाना। विश्वास मानो, किसी को भी नीचे मत दिखाना, बैर मत रखना, कषाय मत रखना, नहीं तो इसका परिणाम अगले भाव में क्या होगा? देख लो, अभी लगा दी रुई, लपेट दी रुई पूरे शरीर में, और जला दी माचिस की तीली, ले चल मर। वो शेर का बदला लिया। यहाँ तो वो मुनिराज थे, ध्यान में लीन हुए, और ध्यान में लीन होकर के शुक्ल ध्यान पर छपक संतरण हो गए, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष हो गए। भगवान गुरुदत्त स्वामी की, गुरुदत्त स्वामी हो गए, जिन्होंने द्रोणगिरी से मोक्ष प्राप्त किया, परंतु जले गए, जलाए गए। क्यों जलाए गए? क्योंकि शेर को मारा था। देखो परिणमन क्या निकला। यद्यपि हमारे जैसे महाराज होते तो क्या होते? या तो कथनचित संक्लेश परिणाम करते, और नहीं करते तो मर जाते, समाधि न प्रभाव न कर पाते, न कुछ कर पाते, न तुम्हें प्रवचन सुना पाते। लेकिन वो तो शक्ति वाले थे, सैनंता, बद्रीवत सैनंता आदि आदि, केवल ज्ञान प्राप्ति के मोक्ष चले गए। ध्यान रखना, यदि शक्ति न होती तो क्या होता? आज जल जाते। तो कहने का अर्थ, कभी भी कसाय के वशीभूत होकर, अहंकार में आकर किसी को अपने से कम मत समझो। और ध्यान रखना भैया, किसी से भी बैर विरोध मत रखना। कभी कितना भी कुछ हो जाए, किसी को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करना, किसी को मारने का प्रयास नहीं करना। यदि कोई हमारे ऊपर उपसर्ग भी करे, कोई हमें कष्ट भी दे, हम तो ये चिंतन करते, मान लो कोई हमें गाली देता है, तो हम मालूम क्या चिंतन करते? गाली तो दी, सियार ने तो भकाए महाराज को खाया है। कोई हमारी निंदा करता, तुम क्या चिंतन करते हैं? मुनि महाराज को बसूले से छीला है। जब कोई हमारे प्रति गलत सोचता है, तुम क्या सोचते हैं? मुनि राज के शरीर को गरम गरम आभूषण से लोहे के पहना दिए। और जब कोई कुछ ज्यादा ही कुछ करता है नादर, तो हम क्या सोचते हैं? मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी। और धन्य वे मुनिराज, फिर भी ध्यान में लीन रहे, समता नहीं खोई, क्रोध नहीं किया। ओहो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सगे भाई ने सगे भाई को कितना कष्ट दिया, कितना अवसर किया, पर धन्य पारसनाथ निरंतर समता रखते रहे, वो क्षमा ही करते रहे। उसी का परिणमन पारसनाथ भगवान बन गए, और कमटा भी संसार में है।
उसी का परिणाम। अतः हम भी शिक्षा लें पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से कि हम भी कभी किसी से क्रोध ना करें, किसी को गलत ना समझे, किसी से बैर ना रखें, विशुद्ध भाव न रखें। और हम किसी के प्रति गलत सोचेंगे हमारा गलत होगा, हम हमारे प्रति कोई गलत भी सोचे, क्योंकि किसी ने लिखा है सूल बोने वालों को सूल मिलेगा और फूल बोने वालों को फूल मिलेगा। तुम दूसरों के लिए सूल नहीं, फूल बो तो तुम्हें सूल ही मिलेगा। और कभी तुम्हारे अंदर कष्ट आए, कभी तुम्हारे अंदर विपत्ति आए, कोई भी विपत्ति आए, एक चिंतन करना, एक चिंतन करना। क्या क्या चिंतन करना? बोलो क्या करोगे चिंतन? बोले महाराज आप ही बता दो सब कुछ। कभी मत कहना, कभी मत कहना अपने दिन खराब हैं। सुन लो ज्ञानी, नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो अपनी डायरी में, मोबाइल में, चाहो मोबाइल में, हृदय की डायरी में, मस्तिष्क की डायरी में, या वास्तु की डायरी में, या मोबाइल में। 2 लाइन माताओं, कभी कष्ट हो, विपत्ति हो, पति संबंधी, पत्नी संबंधी, भाई संबंधी, पैसा संबंधी, घर संबंधी, परिवार संबंधी, रिश्तेदार संबंधी, कोई भी संबंधी दुख विपत्ति हो, 2 लाइन हमेशा के लिए याद कर लो। कभी मत कहना अपने दिन खराब हैं। कभी मत कहना हमारे दिन खराब हैं, कांटों में घिर गए मानो गुलाब हैं। एक ही चिंतन करो, कभी मत कहना अपने दिन खराब हैं, कांटों में घिर गए मानो गुलाब हैं। क्योंकि कांटे में ही गुलाब उत्पन्न होता है। विश्वास मानो ज्ञानी, जितना जितना व्यक्ति पर कष्ट आता है, जितनी जितनी विपत्ति आती है, उतना उतना व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। और जितना जितना व्यक्ति को सुख होता है और सुख में लीन हो जाता है, उतना उतना व्यक्ति को कष्ट आते हैं। इसलिए कष्ट आए दुखी नहीं हो, और सुख हो तो खुश ना हो, पुण्य पाप का फल है, यही समझो, यही चिंतन करो। शेष चर्चा संध्या काल की वेला में समय का ध्यान रखते हुए सभी लोग समय पर उपस्थित हों। 3 और अपने शेष बचे हैं। 9 तारीख की चर्चा हरकचंद जी आदि ने जो की, देखो बिहार का तो छाई, पर मैंने हरकचंद जी से एक ही बात रखी, मैंने कोटखादा वाले रोके, और वो भी हरकचंद जी, माता मरुदेवी, पिता नाभी राय, और मैंने सुना है शायद नाभी राय की 9 तारीख को कुछ विशेष दिन भी है। वो चर्चा अभी नहीं करेंगे, अपन बाद में करेंगे। शेष चर्चा आगे। भगवान महावीर स्वामी की